जैसे सतरंगियां हो राहों में, हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में। तुमको हर आन मेहरबान पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तू तो जानबूझकर देर से आता है ताकि मैं सो मर जाऊं और तू इसके साथ गुलछर्रे उड़ाता फिरे। ऐसे आगे पीछे फिरता है इसके जैसे इसके लिए तरसा बैठा था तू। हम जिस गम से गुजर रहे उसमें हमें कोई खुशी मनाने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसका हम गम मना रहे हैं उसी के बेटे की खुशी भी मनाई जा रही है। मिल गया सबूत अब्बू के करतूतों का। फोन कर अपने भाई को, कर फोन और निकल यहाँ से। जिंदगी धूप तुम घना साया। नेशनल रेसिपी मसाले, हमारे खाने हमारे त्योहार। खुशबू आती है इस घर से। चल मुझे यहाँ से ना निकाल। चल निकल मुझे यहाँ से। क्यों निकल जा? निकलती है या नहीं? निकल। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे थे कि उन्होंने उसे नींद के इंजेक्शन और पेन किलर्स दे दिए। वो ये भी कह रहे थे कि उसे सख्त आराम की जरूरत है। उसे किसी किस्म की टेंशन ना दी जाए और उसके सामने वो पुरानी बातें ना दोहराई जाए, वरना उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चुप चुप है, तबीयत तो ठीक है आपकी। तो क्या तुम्हारी इस हरकत पर मुझे खुश होना चाहिए? एक ऐसी लड़की जो हमारे मदर के साए तक से मोहब्बत करती है, जिसका गम जिसका दुख हमारा साझा है। अरे तुमने उसे धक्के देकर ऐसे वैश्याना अंदाज में मार के बाहर निकाल दिया। क्या हो गया तुम्हें? क्या ऐसी मजबूरी थी? तुमने यह भी नहीं सोचा कि हमारी मदर की रूह को किस कदर तकलीफ हुई होगी? मैं उसे धक्के देके बाहर ना निकालती तो वो कभी यहां से ना जाती। अरे क्यों किया तुमने नुसरत ऐसा? क्या क्या वजह थी? तुमने हमारे मदर की एक निशानी थी नुसरत, मेरा पोता, तुमने वो भी हमसे छीन लिया। क्यों किया? क्या मजबूरी थी? बस थी ना एक मजबूरी। ठीक मजबूरी। सुनिए, मुझसे हीरा की हालत नहीं देखी जाती। सारा सारा दिन खामोश बैठी रहती, कुछ नहीं खाती और रोने पे आए तो चुप नहीं करती। मुझे लगता है कमाल,
हमारा उसको वहां छोड़ने का फैसला गलत था। मैंने गलत नियत से तो ये सब कुछ नहीं किया था। मैं तो उसका भला ही चाहता। मुझे क्या पता था कि वो लोग ऐसे नहीं। आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि हीरा को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है। अब मैं ये मजीद खर्चे कहां से बर्दाश्त कर सकता? तुम्हें तो पता है कि बच्चों की फीसें आसमान को छू रही हैं। जो भी हो, उसको इस हाल में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप कहें तो मैं जमाल से बात करूं। नहीं, उस बेचारे के तो अभी कदम भी नहीं जमे होंगे। और अगर उसको हीरा के बारे में बताया तो वो सारी बातों का कसूरवार मुझे ही ठहराएगा। ये लो। नहीं, ये गजरे आप मुझे अपने हाथों से पहनाए। क्या बच्चों जैसी जिद है ये? बस जिद है तो है। देखो तुम ये रखो अपने पास, मैं तुम्हें घर चल के पहना दूंगा। ठीक है। ये लीजिए। सुनिए, कल आते हुए अहमर के लिए दूध लेते आइएगा। क्यों? घर में दूध नहीं है क्या? आपको पता तो है कि वो डब्बे का दूध पीता है। हाँ, और वो भी इम्पोर्टेड। पता नहीं लोग अपने बच्चों को अजीब आदतें क्यों डाल देते हैं, वो भी सोचे समझे बगैर। पता है इस पूरे महीने में मैं 6,000 रुपए उसके डायपर्स और दूध पे खर्च कर चुका हूं। तो हम और क्या कर सकते हैं? हमें उससे समझा तो सकते हैं ना, अपनी ना सही हमारी चादर देख के पैर फैलाए। अजीब अजीब आदतें डाल देते हैं लोग अपने बच्चों को, वो भी सोचे समझे बगैर। हाँ, सोचे समझे बगैर तो वो उन आदतों को पूरा करने के लिए जिंदा भी रहेंगे या नहीं? हीरा, जी भाभी। तुम्हारे भाई का फोन आया था। उनको शहर में कहीं से भी अहमर के दूध के डब्बे नहीं मिले। शायद शॉर्ट हो गए होंगे। हाँ, वो भाभी वाकई बहुत मुश्किल से मिलते। वो मैं तो खुद भी तंग आ गई थी। अब तो माशाल्लाह अहमर साल का होने को आया, मैं उसे खुला दूध लगा सकती हूँ, यही जो रोज घर पे आता है। चलो अच्छा है। तुम चाय पियोगी? आप नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं चाह। पी लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। अच्छा ठीक है। क्यों नहीं थे? आफ्टर ऑल तुम मेरे बच्चे की माँ हो। बार बार ऊपर नीचे जाना अच्छा थोड़ी लगता है। और मैं जानता हूँ तुम झिझक की वजह से नीचे कुछ भी नहीं खाती। अब ऊपर अपना फ्रिज है, जब जी चाहा आराम से निकाला और खाया। और ये टीवी? कुछ इंसान का शौक भी होता है। और वैसे भी अम्मी अब्बू के साथ नीचे बैठकर कब तक टीवी देखते रहेंगे तुम्हारा? कुछ अपना पर्सनल टाइम भी तो होना चाहिए। हाँ ना, बड़े मजे की चीज चली है। इसको ऊपर कर दो।
साइमा। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तू अपना दिल साफ कर दे। मैं तुमसे माफी कभी भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरा दिल मुतमईन है। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया इसमें मेरी नीयत गलत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे दिल में तो गिले आ सकते हैं ना, और तुम मुझे बद्दुआ भी देती हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बद्दुआ मेरी मौत मुझसे दूर कर दे। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं खुद चाहती थी कि तू वहां से चली जाए, क्योंकि उस घर में तेरी इज्जत महफूज नहीं थी बेटा। रिजवाना तेरे लिए ऐसे ऐसे जाल बुन रही थी जिससे तेरे नाम पे हर्फ आता, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मजहर के नाम पे कोई बदनामी आए। इसलिए मैंने तुझे वहां से निकाल दिया मेरी बच्ची। मैं नहीं चाहती थी कि तेरी बेवकी खराब हो, और इसलिए तो ये बात आप मुझे पहले बता देती। बता तो रही, हमारा क्या है, आज कल मैं चाहती थी कि तेरे दिल का मैल साफ हो जाए। मरने के बाद तू कम से कम हमारे लिए फातिहा तो पड़ेगी। रिजवाना का क्या है, उसे तो सिर्फ अपने बाप की जायदाद से मतलब है। मैं समझता था तुम मेरे घर में महफूज हो, और तुम्हारा हक तुम्हारे घर में है, और वक्त आने पर खुद ब खुद तुम्हें और अहमर को तुम दोनों का हक मिल जाएगा। लेकिन मजहर की मां से उसकी बेटी रिजवाना के बारे में सुनकर मुझे कुछ तशवीश सी हो रही है। वो तुम्हारे हक पर कब्जा जमाना चाहती है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। कैसा फैसला भाईजान? मैं रिजवाना को कानूनी नोटिस भिजवाना चाहता हूं। उम्मीद है कि इसी से मामला सुलझ जाए, लेकिन अगर उस औरत ने ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी तरफ से उस पर केस करना चाहता हूं। खाना गरम कर लूं आपके लिए? मैं तुमसे कितनी मरतबा कहा है कि मैंने इंतजार ना किया। अच्छा, आपका इंतजार नहीं किया करूं तो फिर किसका किया करूं? नहीं, तुम मेरे लिए इतना अच्छा खाना बना देती हो, मैं खा लेता हूँ, मेरे लिए काफी है। आप मुझे एक बात बताइए, आप सारा दिन भूखे प्यासे घर से बाहर रहते हैं, किसके लिए? हमारे लिए ना? तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। रिजवाना, मैं सोच रही हूँ तू आ गई है तो चल के तेरे अब्बा का चेकअप करवा ले। ये अब्बू ने तो रोज रोज का तमाशा नहीं बना लिया? बेटा बीमार रहते हैं ना,
वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन अभी पिछले ही दिनों तो वो अस्पताल में 3-4 दिन रह के आए। क्यों भूल जाती हो कि वो दिल के मरीज हैं? मैं नहीं भूल रही हूँ अम्मी, लेकिन हमें तो मरीज ना बनाए। जिस डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना अब्बू, कम से कम उसकी फीस 1500 रुपए होती है। ऊपर से 5, 6, 7 इतने महंगे महंगे टेस्ट अलग लिख देता है वो। सच पूछो तो महीने में 3-4 चक्कर अस्पतालों के लगते हैं हमारे, और बिल 50-60 हजार का हाथ में थमा देते हैं। आसान काम है कोई? तो बेटा खर्चा तेरे पल्ले से तो नहीं होता ना, सारी उम्र तेरे बाप ने कमाया है, खुद पे खर्च भी ना करें क्या? अरे अम्मी, अपने ऊपर ही तो खर्च करते हैं, डॉक्टरों की जेबें भरते हैं, और क्या करते हैं। रिजवाना, सब कुछ तो तेरे हाथ में है। फैक्ट्री तू चलाती है, मकानों और दुकानों के किराए हफीज वसूल करता है। हाँ हाँ, मेरा मियाँ तो बस फैक्ट्रियों और दुकानों के किराए वसूलने को रह गया है, और मैं फैक्ट्रियों की रखवाली और अब्बू को अस्पताल ले जाने के लिए। और जब मरोगे ना तुम दोनों, जाते जाते अपना सब कुछ कर देना उन दोनों के नाम। ऐसा नहीं है रिजवाना, हर एक को उसका हक मिलेगा, चाहे वो मेरा पोता हो, मेरे बेटे की बेवा या तू। लेकिन भाईजान, जिसका जो हक है वो उसे मिलेगा, चाहे आज या कल। ऐसा नहीं होता हिरा, ये दुनिया है, इसे पहचान लो। भाई भाई के हक को गजब कर लेता है, औलाद वालिदैन को सड़क बदर कर देती है सिर्फ जायदाद के लिए। अगर जायदाद इतनी ही बुरी चीज है तो मुझे नहीं चाहिए। अरे कैसे नहीं चाहिए, ये तुम्हारी चीज है, तुम्हारा और अहमर का इस पर हक है, कानूनी भी और शरई भी। तुम कैसे इसे किसी और की गोद में डाल सकती हो? तुम्हारे भाईजान ठीक कह रहे हैं, तुम्हें अहमर की अच्छे तरीके से परवरिश करने के लिए पैसे चाहिए, उसकी तालीम के लिए चाहिए, और ये तुम किसी से भीख या खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हो। देखो हिरा, रिजवाना एक चालाक औरत है। अगर बतूल तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ हैं तो फिर कोई मसला ही नहीं, बस एक लीगल नोटिस और ये सब कुछ तुम्हारा ही है। लो, इस पर साइन करो। क्या बात है? लिफाफा आया। ठीक है, जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं मिसेस हिरा मजहर बात कर रही हूँ। जी, अहमर की मदर। डॉक्टर साहब, अहमर का तो पेट ठीक ही नहीं हो रहा, और वो एक्चुअली हम लोग शहर में नहीं थे, कहीं गए हुए थे, इसलिए नहीं ला सकी। लेकिन मैंने उसे वही सिरप पिलाया जो लास्ट टाइम आपने डायरिया में दिया था मुझे। लास्ट टाइम तो फर्क पड़ा था, लेकिन इस दफा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा वो। नहीं, बाहर की कोई चीज नहीं खिलाई मैंने उसे, नहीं, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाया। हाँ जी, वो दूध जरूर चेंज किया है। अच्छा, दूध बदलने की वजह से हुआ है। कोई दवा बता दें। जी जरूर, मैं उसे कल लेकर आऊंगी। बहुत शुक्रिया।
भाईजान, अहमद को तो बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। हाँ तो वो मेडिसिन ला के तो दे दी थी मैंने, वही वाली जो तुमने लिखवाई थी। हाँ लेकिन डॉक्टर से मैंने फोन पे बात की थी, वो कह रहे थे पिछली दफा तो डायरिया की वजह से तबीयत खराब थी, इसलिए सिरप से ठीक हो गया था, लेकिन इस दफा दूध बदलने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है, इसलिए दवाई भी बदलनी पड़ेगी। अच्छा तो तुम मुझे बता दो कौन सी मेडिसिन लिखवाई है, मैं ले आता हूँ। लेकिन ये डॉक्टर देखे बगैर कोई दवाई नहीं देगा, अहमद को लेके जाना पड़ेगा उसके पास। बेकार के चोंचले होते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के, फीसें बटोरने के तरीके। तुम एक काम करो, कुछ दिन उसको वही वाला सिरप पिलाओ, और अगर डॉक्टर के पास जाना ही है तो कल कुलसुम के साथ बाजार में वो ड्राई क्लीनर्स की दुकान के साथ एक नया डॉक्टर आया, उसको दिखा देना और उससे दवाई ले आना। जी। हेरा। जी। तुम्हारी नंद ने लीगल नोटिस का बड़ा भोंडा जवाब भिजवाया है। मुझे लगता है कि मुझे उस पर केस करना पड़ेगा। तुम कल वकील के पास चलना मेरे साथ। देख ली आप लोगों ने अपनी लाडली बहू की हरकत। बड़ा सादा समझते थे आप दोनों से। इतनी शादी होती ना तो जायदाद मांगने के लिए केस ना कर डालती। दरअसल गलती हमारी थी, हमें उसका हक वक्त पर दे देना चाहिए था। कौन सा हक? क्या हक? बेटा, मजहर की जो भी जायदाद है वो उसकी बेवा और बच्चे की है। वो तो उस सूरत में जब उसकी बेवा उसके नाम पे रहे तब ना। ऐसा ना हो कि जायदाद मिलते ही किसी पुराने यार से निकाह पढ़ा ले तो उस बेचारे का हक तो गया ना। मैं भी मानती हूँ कि वो मासूम बच्चा है, उसका हक उसे मिलना चाहिए, मगर वक्त आने पर आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? अरे उसका मामू सौतेला बाप सब खा जाएगा तो वो बेचारा तो बड़े होने तक खाली हाथ ही बैठा रहेगा। आप लोगों का पोता है तो मेरा भी तो भतीजा है, मुझे भी दिल से प्यार है उससे, मैं भी चाहती हूँ उसका हक मिले उसे। आप देख लीजिए, अब कुछ अरसा देख लीजिए, अगर तो हीरा शराफत से बैठी रही मजहर के नाम पे तो दे दीजिएगा उसका हक उसे, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नहीं बैठी रहेगी, उसमें सब्र नहीं है, देख लीजिएगा। बहरहाल तब तक इस केस का जवाब मैं उसे दूंगी, लड़ूंगी केस में। चैन आ गया तुम लोगों को? मेरा इकलौता बेटा मुझसे दूर करके ठंड पड़ गई कलेजे में, इस बुढ़ापे में मुझे अकेला करके। मुझे क्यों कोस रही हैं आप? अरे तो फिर किसकी जान को रोऊं? तुम्हें ही तो आग लगी थी कि नवीद भाई की शादी करा दो, नवीद भाई की शादी करा दो। अब आ गया सुकून उसकी जिंदगी बर्बाद करके। अल्लाह ना करे अम्मा, भाईजान की जिंदगी क्यों बर्बाद होने लगी? बल्कि भाईजान की जिंदगी तो अब मुकम्मल हुई है, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तुमने तो उसे हंसते मुस्कुराते देखा है, मैंने उसे नाचते गाते हुए भी देखा है। पता नहीं कैसे नीच घराने की लड़की मिली है, हर वक्त दांत निकाले खी 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 करती रहती है, और बेहया इतनी कि जब देखो शौहर के कांधे पे सवार। और नदीदी तो इतनी है कि खाते खाते उसका पेट ही नहीं भरता, और हर वक्त पहनने ओढ़ने सजने संवरने के अलावा कुछ आता ही नहीं बेगम को। हर वक्त शीशे के सामने खड़ी रहती है महारानी। तो अम्मा आप ही की तो पसंद है। अरे मैंने तो सोचा था आम सी शक्ल की लड़की है, मामूली बद शक्ल कहीं की, तालीम भी कुछ नहीं और तरबियत तो नाम को नहीं, और घर तो तुमने देख ही लिया कैसा नीच घराना है। मैंने सोचा नवीद ऐसी जोरू को कहाँ मुंह लगाएगा। अरे पड़ी रहेगी एक कोने में और दुनिया का मुंह भी बंद हो जाएगा कि मैं नवीद की शादी क्यों नहीं करवा रही। अम्मा आपने ये सोचा था? हाँ तो इसमें बुराई क्या है भाई? सारे अपना भला सोचते हैं, अगर मैंने सोचा तो क्या हुआ? हाय, लेकिन मेरी तो किस्मत खराब है। नवीद की अकल पर तो ऐसे पत्थर पड़े हैं कि वो इस बावली पर फिदा हो गया है।
पता है सफिया, आधी आधी रात को कमरे से कह कह की आवाजें गूंजती हैं। हालांकि ये लड़की जूती की नोक पे रखने के बराबर थी और नवीद ने इसे सर पे चढ़ा रखा है, मनोज कहीं की। अरे नेकबख्त बेटी के पीछे लगने के बजाय कोई अकल की बात सिखाई होती उसे जितनी अकल दी है वो भी मैंने दी है। तरके में तुम्हारी तरफ से उसे कुछ नहीं मिला। कुछ ज्यादा ही अकल दे दी है तुमने उसे। और जब किसी के पास कोई चीज वाफर मिकदार में आ जाए तो उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है, जैसे रिजवाना कर रही है। बहरहाल मैं अपनी जायदाद उसके नाम नहीं कर सकता फिलहाल, गलत बात। तुम माँ हो, तुम उसे अच्छी तरह जानती हो, उससे किसी को फैज नहीं पहुंच सकता, बाप को भी नहीं। इससे बेहतर है तुम हीरा से ताल्लुकात बेहतर बनाओ। वो दीद वाली बच्ची है, बुढ़ापे में काम आएगी हमारे। समझ में नहीं आता अम्मा को हो क्या गया। अपनी खुशी और मर्जी से पसंद किया था मैंने नगमा को, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है वो। मैं उन्हें खुश रखने की, उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता हूं। उन्हें तो मेरा उसके साथ हंसना बोलना पसंद नहीं है। मैंने उसे उनके सामने मुखातिब करना भी छोड़ दिया। और रही नगमा, वो उनसे क्या बदतमीजी करेगी। वो तो उनकी डांट टपट के सामने अपने माथे पे बल तक नहीं लाती। कभी कभी तो मुझे उसकी बर्दाश्त पर हैरत होती है। भाईजान ये उसकी बर्दाश्त नहीं है, मुझे लगता है कि वो कम अकल ना समझ है। उसे अम्मा के ताने और नफरत समझ में ही नहीं आती। या बेचारी अपने रिश्तेदारों से ही इतने ताने और ठोकरे सह चुकी है कि अम्मा का रवैया उसे गैर मामूली लगता ही नहीं है। या फिर वो आपसे मोहब्बत इतनी करती है कि आपकी खुशी के लिए सब सह जाती है। हाँ ये सच है। आसान सी लड़की की मोहब्बत ने मुझे बहुत खास बना दिया, मुझे मोहब्बत करना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। एक तरह से देखा जाए तो अम्मा का मेरी जात पे एहसान ही है, वरना मेरे ख्याल में कोई भी लड़की एक दिन गुजारा नहीं कर सकती उनके साथ। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी भाईजान। रिजवाना ने एक बहुत बड़ा वकील हायर किया है, हमें उसके मुकाबले में एक अच्छा वकील करना होगा। ये वाला तो बहुत बेकार है, 4 महीने से ख्वार करवा रहा है। भाईजान आप जो मुनासिब समझे, मैंने तो सारे इख्तियारात आपको दे दिए। ठीक है, मैं वकील को बदल डालता हूँ, लेकिन अब खर्चे बढ़ जाएंगे। बड़े वकीलों की फीस भी ज्यादा होती है, और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तनख्वाह
मुश्किल से ही घर के खर्चों में पूरी होती है। लेकिन भाईजान, मेरे पास जो 25-30 हजार थे जो मजहर ने जमा करवाए थे, वो तो मैं आपको सारे दे चुकी हूँ। वो तो उन 4 महीनों में लग गए। तुम ऐसा करो कि अपने कुछ जेवर बेच डालो, आखिर केस तो लड़ना ही है ना। जेवर? जेवरात का क्या है, वो तो दोबारा भी बन जाएंगे ना। अपनी करोड़ों की जायदाद के बारे में सोचो, तुम्हारा और अहमर का मुस्तकबिल बन जाएगा। सुनिए, आपकी घड़ी। थैंक यू। देखिए, आज इन कपड़ों में आप कितने अच्छे लग रहे हैं। वो इतने हल्के हल्के रंग आप पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी जब से मैं आपके लिए कपड़े लाने लगी हूँ, आप बिल्कुल हीरो लगते हैं। तुम मुझे हीरो साबित करने के लिए इतनी बेचैन क्यों होती हो? क्योंकि आप मेरे सरताज हैं। बच्चों की तरह तैयार करती हो मुझे। तो क्या करे, अपना बच्चा तो है कोई नहीं। जब लड़कियों को मौज मस्ती से फुर्सत नहीं मिलेगी तो गोद खाक भरेगी। बचपना जाएगा तभी ममता के आसार जागेंगे ना। तौबा है, 2 साल होने को आए पर अभी तक उम्मीद नहीं बंधी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। नाश्ता करेंगी आप? नहीं। मेरी बनाओ तस्वीर। अहमर मेरी आपके साथ बनाओ। ओ, मेरे बच्चे को गर्मी लग रही है, एसी ऑन करो। चलो मामा एसी ऑन करेंगी, कमरा ठंडा ठंडा हो जाएगा। अच्छा मेरी बनाओ ऑरेंज के साथ। आपकी बनाओ। गोला भी पकलू। गोला भी पकलू, ओके। अहमर जानो, मेरी बनाए ना पिक्चर। क्या कर रहे हो आप? हीरा जी भाभी। वो तुम्हारे भाईजान कह रहे थे कि इस बार बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है, इसलिए आज से एक ही एसी चलेगा। हमने बच्चों के कमरे का एसी भी बंद कर दिया, वो हमारे साथ सो रहे हैं। तुम चाहो तो अहमर को लेके वहीं आ जाओ। अरे नहीं भाभी, एक कमरे में इतने सारे लोग कैसे सोएंगे? और वैसे भी इतनी गर्मी नहीं है, मैं और अहमर यहाँ ठीक है। मैं अभी एसी ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह जी, आज तो इतना मजा आया कि क्या बताऊं। अम्मा ने कुछ कहा है क्या आज? नहीं तो क्यों? जब तुम इस तरह हंसती हो तो कोई ना कोई बात होती जरूर है। नहीं जी, मैं तो हमेशा ही ऐसे हंसती रहती हूँ। 2 साल हो गए मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए।
तुम्हारी असली हंसी भी पहचानता हूँ, और वो हंसी भी जो तुम बात छुपाने के लिए अपने होठों पर सजाती हो। कुछ कहा मैंने? बच्चा ना होने का ताना दिया होगा। डॉक्टर कहते हैं कि भी तुम कमजोर हो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। और मेरी समझ में नहीं आता, मैं अम्मा की बात मानूं, डॉक्टर की बात मानूं, क्या करूं क्या ना करूं। आप अम्मी जी की बात मान लीजिए, डॉक्टर की बात को रहने दें, क्योंकि डॉक्टर की बात मानने से ना तो आपको जन्नत मिलेगी और ना घर का सुकून। और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होगा, बड़ी ढीठ हूं मैं। 1.5 साल हो गया केस लड़ते लड़ते, अब तक कोई चारा नजर नहीं आ रहा। मेरा काम अलग खर्च हो रहा है और जो पैसा लग रहा है वो अलग। मैं तो पहले ही कहती थी, इस मुकदमेबाजी में कुछ नहीं रखा। जिनकी देने की नियत हो वो बिना मांगे ही दे देते हैं, और जिन्होंने ना देना हो वो मर के भी नहीं देते। कितनी चालाक और मक्कार औरत है ये रिजवाना। हर बार कुछ ऐसा करती है कि केस हिरा के हक में होते होते रह जाता है। वरना शुरू में वकील ने मुझे पूरी उम्मीद दिलाई थी कि ये केस बहुत मजबूत है और हिरा के हक में जाएगा। वकील तो फीस बटोरने के लिए ऐसे ही कहेगा, वो तो यही चाहेगा कि ये केस अगले कई साल तक चलता रहे। मगर मैं कहती हूँ बस करो, और पैसा कहाँ से लाएंगे? हिरा का सारा जेवर तो बिक चुका है, अब क्या मेरा बेचेंगे? जहाँ इतना लग गया है वहाँ थोड़ा और इंतजार करने में क्या हर्ज? नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आए दिन कोर्ट जाने की वजह से छुट्टी। तो और मैं क्या करूं? हिरा और अहमर के हिस्से की जायदाद उन लोगों के हिस्से में कैसे जाने दूं? क्या इसमें मेरा कोई जाती मुफाद है? क्या मैं उनकी जायदाद पे अपनी आस लगा के बैठा हुआ हूं? अल्लाह ना करे जो हम यतीम का हक खाएं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि हिरा को किसी किस्म के सहारे की जरूरत ना पड़े। इसमें हमारा ही तो सुख है गुलशन। आज जो मैं मुसीबत उठा रहा हूं, कल हम मुतमईन होकर अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे। हमें हिरा और अहमर की परेशानी नहीं होगी, वरना पूरी जिंदगी उनको पालना पड़ेगा। अपने बच्चों पे क्या कम खर्चे होते हैं जो मैं इन दोनों के लिए भाग दौड़ करूंगा। भाभी, भाभी भी फोन आया था। हिरा, क्या हुआ है? किसका फोन आया था? अब्बू जी का इंतकाल हो गया। जिंदगी रूप तुम घना